जय गुरुदेव। मैं ज्योतिषाचार्य आदित्य कृष्ण आप सभी मित्रों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रोसृष्टि में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रलय काल में जब समस्त संसार अंधेरे से व्याप्त था और इस पृथ्वी पर जल ही जल व्याप्त था, तब अचानक अपने प्रकाश से संपूर्ण संसार को प्रकाशित करते हुए भगवान सूर्य का उदय हुआ। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजा भगवान सूर्य देव की। मित्रों, सबसे पहले हम जानेंगे सूर्य देव का हमारे शरीर यानी हमारी बॉडी पे क्या असर होता है। हम सबसे पहले बात करेंगे बॉडी की। जब बात सूर्य भगवान की होती है तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सूर्य देव हमारी आत्मा के कारक हैं। हमारी आत्मा का जो अधिकार दिया गया है वो भगवान सूर्य देव को दिया गया है। तो सूर्य हमारी आत्मा के कारक हैं। फिर आता है करेज और स्ट्रेंथ। तो सूर्य देव करेज और स्ट्रेंथ के भी कारक हुए। फिर हमारे शरीर में जो पेट है, स्टोमक, उसके कारक भी सूर्य देव हैं और हड्डियों के कारक भी सूर्य देव हैं। हमारी जो आंखें हैं, ब्लड और फेस, ब्लड में थोड़ा बहुत मंगल का भी असर होता है, लेकिन आंखें और फेस में सूर्य देव की मौजूदगी का प्रभाव होता है। और हमारी ओल्ड एज, जो हमारी वृद्धावस्था होती है, उसका कारक भी सूर्य देव हैं। सूर्य देव एक अग्नि तत्व ग्रह है। अग्नि तत्व ग्रह होने के कारण जो हीट का जो कारकत्व दिया गया है वो सूर्य देव को दिया गया है। दूसरा वेलोर, वेलोर मतलब हमारी वीरता, वीरता के कारक है सूर्य देव। मेंटल प्योरिटी, हमारे अंदर की पवित्रता के कारक भी सूर्य देव हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारी आत्मा के कारक सूर्य देव हैं। तो जितनी हमारे अंदर प्यूरिटी, पवित्रता होगी, उतनी ही हमारी आत्मा, हमारी चेतना शुद्ध रहेगी। तो आत्मा के कारक सूर्यदेव हैं, इसलिए पवित्रता के कारक भी सूर्यदेव हुए। अब क्योंकि आत्मा और चेतना से सूर्यदेव डायरेक्टली कनेक्टेड हो रहे हैं, इसलिए अवेकनिंग ऑफ नॉलेज, जो आत्मज्ञान है, उसके कारक भी सूर्यदेव हुए। फिर हमारे एंथुजियाज्म के कारक भी सूर्यदेव हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि जिन भी व्यक्तियों का सूर्य अच्छा है या वो कोई ऐसे उपाय करते हैं जिनसे उनका सूर्य अच्छे प्रभाव देने लगे, तो उस व्यक्ति के अंदर एंथुजियाज्म बहुत अच्छा होगा, अधिक मात्रा में एंथुजियाज्म होगा और वो हर कार्य में बढ़ चढ़ के भाग लेगा। इसके विपरीत अगर किसी का सूर्य कमजोर है तो उसके अंदर एंथुजियाज्म की कमी पाई जाएगी। इसको बढ़ाने का और सूर्य को अच्छा करने का सबसे अच्छा उपाय है सूर्यदेव को नियमित रूप से जल चढ़ाएं। सूर्यदेव को नियमित रूप से जल चढ़ाने से हमारा आत्मिक विकास होगा, जिससे हमारा अंदर इंथुजियाज्म बढ़ेगा। इंथुजियाज्म बढ़ेगा तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और लीडरशिप के कारक भी सूर्यदेव होते हैं। तो ऑटोमेटिकली लीडरशिप के गुण उस व्यक्ति के अंदर आने लगेंगे जो नित्य सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाएगा। फिर ऑर्नामेंट्स, जितने भी हमारे ऑर्नामेंट्स हैं, इन सब के कारक सूर्यदेव को माना गया है। फिर अगर हम मेटल्स की बात करें तो कॉपर, जो कॉपर होता है, कॉपर का कारक सूर्यदेव है। पर्ल्स, मोतियों का कारक भी सूर्यदेव को माना गया है। ब्लड रेड जेम्स, ब्लड रेड जेम्स माने जो जैसे खून के रंग का जो लाल रंग होता है, वैसे जेम्स जैसे कि रूबी, इनका कारक भी सूर्यदेव को माना गया है। लाल सैंडल, सैंडल मतलब चंदन, तो लाल चंदन के कारक सूर्यदेव को माना गया है। और सैफरन, सैफरन माने कि केसर, केसर के कारक भी सूर्यदेव हैं। फिर व्यक्ति के अंदर कितना एम्बिशन होगा, उसके कारक भी सूर्यदेव हैं। तो जिनका सूर्य अच्छा होगा वो एम्बिशियस होते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके अंदर एक ललक होती है। ओवर एम्बिशियस होना गलत बात है,
लेकिन एम्बिशियस होना अच्छी बात है। आपको एक दायरे में रह के अपने एम्बिशंस को देखना होता है और उनके प्रति अपना काम करना चाहिए। ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, लेकिन एम्बिशियस होना अच्छी बात है। बिना एम्बिशियस हुए इस दुनिया में कोई बड़े बड़े काम हो ही नहीं सकते, लेकिन ओवर एम्बिशियस होके किसी भी चीज की अति तो खराब ही है। तो अगर अति होगी तो उसके रिजल्ट हमें खराब मिलेंगे, लेकिन एक सही मात्रा में सही चीज को अगर किया जाए तो हमें बहुत अच्छे परिणाम देती है। एम्बिशियस होना अच्छी बात है। तो जिनका सूर्य अच्छा होगा वो एम्बिशियस होंगे, और जिनका सूर्य थोड़ा सा कमजोर होता है उनके अंदर एम्बिशियस की कमी पाई जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही उपाय बताया है, अगर वो उस उपाय को करें तो वो उस चीज को सुधार सकते हैं। फिर कैटल्स, लैंड, ग्रास, टिम्बर और स्टोन्स, इन सब का कारक भी सूर्यदेव को माना गया है। आगे बढ़ते हैं। जो रिलेशंस हैं, जो हमारे रिश्तों हैं, रिश्तों में फादर, पिता का कारक सूर्यदेव को माना गया है। अब बात करते हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब जो चीजें छूट गई हैं उन चीजों के बारे में भी बात कर लेते हैं जिनका कारक सूर्यदेव को माना गया है। तो उसमें सबसे पहले जैसा कि बताया था, सूर्यदेव अग्नि तत्व ग्रह हैं। तो अग्नि तत्व, अग्नि उनके कारकत्व में आती है। ट्रीज, जो पेड़ नुकीले होते हैं, जिनके कांटे होते हैं, थॉर्न्स वाले पेड़ जो जितने भी होते हैं, उन सब का कारक सूर्यदेव है। फिर ट्रैवलिंग के कारक भी सूर्यदेव को माना गया है। तो ट्रैवलिंग में वेंडरिंग ओवर हिल्स, तो जो जिन लोगों को पहाड़ों में जाना पसंद होता है उनके कारक सूर्यदेव हैं। पहाड़ों में कई लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए भी जाते हैं, ज्ञान के लिए भटकते हैं, ऐसे लोगों के कारक भी सूर्यदेव होते हैं। फिर अगर हम फॉर्म्स की बात करें तो सर्कुलर फॉर्म्स, सर्कुलर फॉर्म्स का कारक सूर्यदेव को माना गया है। कोई भी वस्तु जो गोलाकृति की होगी या जिसको वृत्ताकार बोलते हैं, उसको उनके कारक सूर्यदेव हैं। फॉरेस्ट के कारक सूर्यदेव हैं। और टेस्ट की अगर बात करी जाए तो बिटर टेस्ट, जो कड़वा, जिनमें कड़वापन होता है, उस टेस्ट के कारक सूर्यदेव हैं। जैसे आंवले का हल्का सा पहले कड़ा लगता है तो उसके कारक सूर्यदेव हैं। तो ऐसी जितनी भी कड़ी वस्तुएं हैं, जैसे करेला हो गया, और जिनका भी टेस्ट कड़ा होता है, उन सब के कारक सूर्यदेव को माना गया है। फिर किंग्स और किंगडम, इन दोनों का कारक सूर्यदेव को माना गया है। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्यदेव की। तो किंग और किंगडम, देखिए किंगडम किसका होगा? जो किंग नहीं होगा उसको कोई किंगडम तो हो ही नहीं सकता है। तो जिसका भी किंगडम होगा वो होता है किंग, और उन दोनों के कारक हुए सूर्यदेव। तो आज हमने बात करी ग्रहों के राजा। आज हमारी जो पूरी चर्चा थी वो एक राजा की चर्चा थी। आज हमने बात करी ग्रहों के राजा सूर्यदेव के बारे में। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय गुरुदेव।